दोस्तों, ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनके पास भरपूर समय है और कोई काम नहीं है, चाहे वो हाउस वाइफ्स हो या कोई जेंट्स हो। इस काम को अपने ही इलाके में बहुत कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया जाता है। इस काम को करने के लिए आपको किसी शॉप लेने की जरूरत नहीं है। इस काम को करने के लिए आपको ज्यादा किसी बंदों को हायर करने की जरूरत नहीं है। आप अकेले भी इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। इस काम को करने के लिए आपको कोई गाड़ी परचेज नहीं करनी है, कोई व्हीकल बड़ी परचेज नहीं करनी है, कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अपने घर से ये काम बड़ी आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत लोग इस काम को कर भी रहे हैं। आजकल हर ऑफिस में अगर लोग काम करते हैं तो उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लंच लेकर नहीं आते। सपोज कीजिए, अगर किसी ऑफिस में 50 लोग काम करते हैं तो आप देखिएगा सर्वे करके या जा करके कि कम से कम 20 लोग ऐसे होते हैं या 15 लोग ऐसे होते हैं जो टिफिन लेकर नहीं आते घर से। वो क्या करते हैं, बाहर किसी फूड स्टॉल पर या इधर उधर कुछ ना कुछ लंच के टाइम में खा लेते हैं। और वो चाहते हैं कि कोई उनको अगर सर्व करे, वहां तक लाकर दे, तो वो हैप्पीली होते हैं, रेडी होते हैं उसको लेने के लिए, बाय करने के लिए। आजकल जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, जितने भी नॉर्मल ऑफिस हैं, कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, सरकारी ऑफिस हैं, ऑफिसर्स हैं, सबके सामने ये समस्या है। आप चाहे तो जाके अपने आसपास की कंपनीज में, ऑफिस में आप विजिट कर सकते हैं, वहां के एचआर डिपार्टमेंट में, वहां के एडमिन डिपार्टमेंट, वहां के इंक्वायरी काउंटर्स पर कि यहाँ पे कौन ये सर्विस प्रोवाइड कराता है। आप देखेंगे बहुत लोग सर्विस प्रोवाइड नहीं कराते हैं, जबकि ये आज के जमाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने घर में अगर आपको अच्छा कुक करना आता है, नॉर्मल कुक करना आता है, वेज खाना अच्छा बनाना आता है, दाल रोटी सब्जी और अच्छी डिश बनानी आती है, तो ये बिजनेस घर बैठे आप बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं बहुत कम दिनों में। यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप ताज्जुब करेंगे। आपको सबसे पहले कुछ कंपनी में विजिट करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप एक कंपनी में गए, वहां बात करिए आपने, उन्होंने कहा ठीक है मेरे यहाँ 10 लोग ऐसे हैं जो लंच लेकर नहीं आते। आपने उनसे जाके इंडिविजुअली मिल भी लिए कि मेरी ये सर्विस है, मैं अपने घर से ही हाइजीनिक होममेड फूड प्रोवाइड कराऊंगा। बेहतरीन, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। ज्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, ज्यादा नमक नहीं होना चाहिए, ज्यादा चिली नहीं होना चाहिए। दो तीन रिक्वायरमेंट लोगों की होती है। कुछ लोग कुछ खाना पसंद करते हैं कुछ, लेकिन अगर उनको ला करके दे रहा है तो दे विल कंप्रोमाइज आल्सो इट। और इसको आप रेगुलर बेस में, आज कल परसों अलग अलग डेज का एक मेनू बना लीजिए कि आज हम दाल सब्जी में ये वाली दाल देंगे, ये सब्जी देंगे, कल ये आइटम देंगे और ये आइटम देंगे, परसों ये आइटम देंगे और ये आइटम देंगे। ऐसे करके हफ्ते का एक मेनू बना लीजिए। और खाना बनाने से पहले आप, मीन्स स्टार्ट करने से पहले आप कुछ टिफिन आपको बाय करके लाने पड़ेंगे। ज्यादा नहीं, 10 या 15 या 20 आप बनाइए। उनके कॉन्टेक्ट नंबर ऐड लीजिए और फिर वहां पर खुद ही या तो बना करके या एक अपने घर के कोई दूसरा मेंबर हो उसके साथ जा करके वहां पर डिलीवर कर दीजिए। आप उधर डिलीवर करेंगे और वहां से पेमेंट लेकर के घर पर आएंगे। नेक्स्ट डे उसका फीडबैक लेंगे या जब जाएंगे दोबारा लंच देने, वो बताएगा खाना कैसा था। फीडबैक अच्छा है तो उसको और अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। अगर कोई कमी है तो उस कमी को दूर करने की कोशिश इमीडिएट कीजिए। उनका डेटाबेस जरूर मेंटेन कीजिए, उनकी कॉल का रिस्पॉन्स दीजिए। उनको टाइम पर खाना पहुंचाना जरूरी है। अगर आपने टाइम फिक्स किया है कि 1 बजे से 2 बजे के बीच लंच पहुंच जाएगा, तो 1 से 2 के बीच लंच पहुंचना जरूरी है। अगर किसी दिन आपकी सर्विस बंद है या बंद रहेगी तो आप उनको एडवांस में इन्फॉर्म कीजिए कि फला डेट पर मेरी सर्विस बंद रहेगी। लेकिन कोशिश ये करें कि आपकी सर्विस कभी बंद ना हो। जैसे ही आपका एक कंपनी में पकड़ हो जाएगी, कुछ क्लाइंट्स आपके बन जाएंगे, ऐसे ही फिर आप दूसरी कंपनी में जाइए। अपनी कैपेसिटी भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके घर के मेंबर्स एक दिन में कितने लोग खाना बना सकते हैं।
आपको ज्यादा मेंबर्स की जरूरत है तो कोई ना कोई आप एक सर्वेंट भी, एक कुक भी अपने घर में हायर कर सकते हैं, जो कि आपके घर के मेंबर्स के साथ मिल करके उनकी हेल्प करेगा या करेगी और खाना ज्यादा क्वांटिटी में आसानी से बन जाएगा। पैक करने के लिए खुद भी पैक कर सकते हैं और अपने घर के बच्चों की या और दूसरे लोगों की हेल्प ले सकते हैं। आपको डिलीवरी भी खुद ही करनी है और वहां से दोबारा लंच बॉक्स लेके आना, इधर डिलीवर करेंगे और कल वाला लंच बॉक्स वापस लेकर आएंगे। पेमेंट आप डेली भी ले सकते हैं, वीकली भी ले सकते हैं और मंथली भी ले सकते हैं। बेटर ये है कि आप वीकली वीकली पेमेंट ले लें, या अगर कोई डेली दे तैयार है तो आप डेली पेमेंट ले लें। पेमेंट को ज्यादा ड्यू ना करें। आप देखिएगा एक कंपनी, दूसरी कंपनी और तीसरी कंपनी, धीरे धीरे आपके पास कंपनीज, क्लाइंट्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और अगर आपकी क्वालिटी मेंटेन है, दो चीजें, खाने की क्वालिटी और टाइम पर डिलीवरी। आज के जमाने में बिजनेस का मूल मंत्र यही है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और टाइम पर डिलीवरी होनी चाहिए। फिर देखिए कैसे आपको तरक्की मिलती है और कैसे आपकी फूड चेन बनती चली जाएगी और आपके पास ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आते चले जाएंगे। इतना ऑर्डर आएंगे कि आपको अलग से और ज्यादा कुक्स हायर करने पड़ेंगे, पैकिंग के लिए बंदे हायर करने पड़ेंगे। हो सकता है आपको फिर आगे चल के व्हीकल भी लेनी पड़े डिलीवरी के लिए, लेकिन स्टार्ट करने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक दो टिफिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं बिना कुछ लागत के। जैसे आपके घर में खाना बनता है 4 लोगों का, 2 लोग एक्स्ट्रा और बना लीजिए। आप कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं अपनी बाइक लेकर के, उस टिफिन को भी साथ में फला कंपनी में जहां पे ऑर्डर मिले वहां लेके जाइए, किसी इग्नोर मत कीजिए। अगर 2 लोगों ने ही ऑर्डर किया है स्टार्ट में तो 2 को ही डिलीवर कर दीजिए, आपकी जेब से क्या जा रहा है। जैसे आपने 4 लोग घर में खाना बनाया वैसे 6 लोगों को बनाया। जैसे आप इधर उधर कहीं ना कहीं काम से जाते हैं वैसे अपनी बाइक से उनको डिलीवर करने सब चले जाइए। सोचिए मैं किसी काम से जा रहा हूँ, आपका अलग से लागत क्या हुई, कुछ लागत नहीं हुई, बल्कि आपने अपनी चीज सर्विस का प्रमोशन किया, एडवर्टीजमेंट किया बिना कुछ पैसे खर्च किए। और उनका जो रेफरेंस है वो नए क्लाइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब नई जगह जाएंगे बताएंगे हमारी ये सर्विस है, तो आप उनका नंबर दे दीजिए कि सर उनसे आप पूछ लीजिए मेरा खाना कैसा है, मेरी सर्विस कैसी है। देन यू बिलीव इट। और जब आप इतना कहेंगे और वो बात करेगा भी तो इतना इंप्रेस होगा और आपको उस कंपनी में ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिलते चलेंगे बहुत तेजी के साथ। तो दोस्तों इस बिजनेस में अपार संभावनाएं हैं, लोग कर रहे हैं, हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं, अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बड़ा कर लिया। आज के जमाने की जरूरत है, लोग जिएंगे क्यों, कैसे जिएंगे जब तक उन्हें खाना नहीं मिलेगा। काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, और खाना नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेंगे। तो ये तो हर किसी की जरूरत है, जो मजदूर है उसकी भी जरूरत है, कंपनी वाला भी जरूरत है, सरकारी अधिकारी की भी जरूरत है, कचेरी में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी जरूरत है, हर किसी की जरूरत है। तो जरूरत को पूरा कीजिए और अपने बिजनेस आगे बढ़ाइए और फिर देखिए तरक्की कैसे मिलती है दोस्तों। तो मेरा बिजनेस आइडिया कैसा लगा आपको प्लीज बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सर।